जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोलो। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा कि जब हम पितृ मुक्ति के बाद में एक हवन करते हैं तो इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपने यह भी समझा कि कितनी सारी बाधाओं से हम मुक्ति पा जाते हैं। और आपने पिछले वीडियो में यह भी समझा था कि यह जो हमारी शादी कराई जाती है पेड़ से, जीव जंतु से, पशु पक्षी से, प्रेतों से, तो यह उन्हीं को अपना पति या पत्नी मान लेते हैं और उनको अपने जैसा बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। कहें तो यह आपके शरीर को कहीं ना कहीं अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। और जब आप यह एक हवन पितृ मुक्ति के बाद में करते हैं तो इन सारी बाधाओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो पिछले वीडियो में आपने यह समझा था। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझते हैं कि और क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है अगर हम पितृ मुक्ति के बाद में यह हवन नहीं करते हैं। अब होता क्या है, तंत्र की दुनिया में इस प्रकार की सूक्ष्म शादी के गठबंधन को काटना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसके बावजूद ये कट नहीं पाते, लेकिन करौली सरकार की ईश्वरीय शक्ति के कारण पितृ मुक्ति के पश्चात करौली सरकार यह भी बताते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि आप पर ही तांत्रिक क्रिया की गई हो, यह किसी के ऊपर भी की जा सकती है। यह आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर की जा सकती है, आपके खानदान में किसी के ऊपर की जा सकती है, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी भी की जा सकती है। जी हां, पीढ़ी के किन्हीं भी पूर्वजों के साथ यह क्रिया की जा सकती है। फिर उसी तंत्र बाधा से हुई उनकी मृत्यु के पश्चात यह सभी तंत्र और मृत पूर्वज अपनी अगली पीढ़ी दर पीढ़ी आपको उसी पीड़ा से ग्रस्त कर देते हैं। तो अब आप यह समझिए कि यह कितना खतरनाक तंत्र होता है जो कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज ले जाते हैं और आपको स्वयं पता नहीं होता है कि यह समस्या आखिर कहां है। और पूर्वजों की जिस भी पीड़ा से मृत्यु होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बांटते चले जाते हैं। तो आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर रहते हैं वह भी उसी पीड़ा और तंत्र की बाधा से पीड़ित हो जाते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि आपके खानदान में, परिवार में यदि ऐसी कोई प्रेत समस्या है, ऐसी कोई तंत्र समस्या है, तो वो सबसे पहले जो अटैक करती है वह करती है जिसके ग्रह नक्षत्र सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। कहें तो जिसके ग्रह नक्षत्र सबसे कमजोर रहते हैं वह भी उसी पीड़ा और तंत्र की बाधा से पीड़ित हो जाते हैं और आप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन सभी शुद्धि सफाई के पश्चात आपको तमाम शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है और पितरों के कारण हुए असाध्य रोगों का बढ़ना तत्काल ही रुक जाता है। जो औषधियां आपको फायदा नहीं कर रही होती हैं उनमें भी आपको फायदा शुरू होकर जबरदस्त लाभ होने लगता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब ये प्रेत बाधा नहीं कटेगी, अगर इसको कोई नहीं काटेगा, तो यह एक एक तरीके का गंभीर रोग है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहेगा। और जब यह पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहेगा तो आपका डीएनए कभी शुद्ध नहीं होगा। यह प्रेत की समस्या आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके शरीर में हमेशा बनी रहेगी और आपकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अब होगा क्या, अगर हम इसकी शुद्धि और सफाई नहीं करते हैं तो हमारी जो अन्य बीमारियां हैं वो भी बढ़ावे की ओर आ जाती हैं। सरल भाषा में समझे तो वह जो बीमारियां अभी धीरे धीरे उत्पन्न हुई थी वह भी एक बड़ी बीमारी का, गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है।
क्योंकि गंदी चीजों में गंदी चीजें जल्दी प्रवेश करती हैं। इसलिए दरबार कहता है कि इस दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा होती है और यह दरबार आपके सारे प्रेत बंधन, सारी बाधा काट कर आपको बिल्कुल एक स्वच्छ शुद्ध करता है, आपको बिल्कुल क्लीन करता है। आपका डीएनए, आपका खानदान, आपका परिवार बिल्कुल स्वच्छ क्लीन करता है। अब होता क्या है, ऐसे में जब आपकी कोई दवा चल रही है, आपका कोई इलाज चल रहा है, तो ऐसी समस्या जब होती है तो वह ना तो दवा फायदा करेगी, या कहें तो दवा जरा सा भी आपको फायदा नहीं करेगी। तो जब आपकी दरबार की तरफ से शुद्धि होती है, इसके पश्चात में वही दवा आपको फायदा करने लगती है, वही दवाएं अच्छे से काम करने लगती हैं और आपके जो छोटे छोटे रोग थे वह अब धीरे धीरे स्वतः ही कटने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि फिर आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब करौली सरकार दरबार की चिकित्सा आप पूरी करते हैं तो आपको किसी भी डॉक्टर की दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह दवा तो चंद समय के लिए आपको स्वस्थ करने के लिए है। वो जो दवा आप ले रहे हैं वह आपको आजीवन ठीक नहीं कर रही है, बस वह अपना असर तब तक छोड़ती है जब तक आप उसको लेते रहते हैं। जहां दवा आप बंद करते हैं वही आपको दिक्कत, वही समस्या फिर से चालू हो जाती है। इसीलिए यह दरबार आपकी सारी बाधाएं काटकर आपको सारी चीजों से, सारे बंधनों से मुक्त करता है और आपको स्वस्थ करता है। तो भक्तों, आपने यह समझा कि यह कितनी गंभीर समस्या है, वह इसको खत्म करने के क्या क्या उपाय हैं। तो करौली सरकार ने आपको बताया कि आप पितृ मुक्ति के बाद में क्या क्या करें, जिनसे कि आप इन सारी समस्याओं से, इन सारी बाधाओं से आप मुक्त हो सकते हैं। और आपने यह भी समझा कि यह रोग इतना गंभीर है, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है, तो हमें इसे रोकना होगा। रोकना बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ आप करौली सरकार दरबार के नियमों का पालन करते जाइए। आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका डीएनए, आपका परिवार सभी स्वस्थ रहेंगे। तो भक्तों, आपने समझा कि हम किस तरीके से अपने संकटों से, बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बस करना क्या होगा, हमें करौली सरकार दरबार के नियमों का पालन करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उतने ही जल्दी स्वस्थ होंगे, सही होंगे, जितना आप करौली सरकार पर आस्था और विश्वास रखेंगे। अगर आपकी आस्था और विश्वास करौली सरकार के प्रति अटूट है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके संकटों को, आपकी बाधाओं को यह दरबार जड़ से उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय चिकित्सा होती है। तो भक्तों, इसी तरीके के वीडियो अगर आपके कुछ छूट रहे हो तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें आगे आने वाले वीडियो में कई आपको नई जानकारी मिलने वाली है। तो अगले वीडियो आने तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।